हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। सामान्य ताप तथा स्थिर दाब 1.0 गुणा 10 के घात में 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर पर किसी आदर्श गैस के आयतन में 2.0 घन सेंटीमीटर की कमी करने के लिए कितना बाह्य कार्य करना होगा। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा। मूल अवधारणा जिस पर कि यह प्रश्न आधारित है। तो बच्चों, यह प्रश्न आधारित है स्थिर दाब प्रक्रम में किया गया कार्य स्थिर दाब प्रक्रम में किया गया कार्य। बच्चों, हम जानते हैं कि स्थिर दाब पर, यहाँ पे हमने इसको C फॉर कांस्टेंट लिखना चाहा है। हम चाहें तो इसे नियत लिखें, तो यहाँ पर अपने में दिया गया है कि दाब क्या है बच्चों, दाब स्थिर है। तो बच्चों, स्थिर दाब पर किसी प्रक्रम में किया गया जो कार्य है उसका सूत्र होता है W बराबर P गुणा आयतन में परिवर्तन। W बराबर P गुणा आयतन में परिवर्तन। ठीक है बच्चों, तो चलिए इस मूल अवधारणा की सहायता से इस प्रश्न को हल करते हैं और सही उत्तर प्राप्त करते हैं। बच्चों, प्रश्न में दिया गया है कि स्थिर दाब पर, तो पहले हम दाब लिख लें कि वो दाब कितना दिया गया है। बच्चों, यहाँ पर दाब दिया गया है P बराबर 1.0 गुणा 10 के घात में 5 न्यूटन प्रति मीटर का वर्ग। ये दाब है बच्चों, जो कि स्थिर दाब है, क्योंकि यहाँ पर जो यह प्रक्रम हो रहा है यह एक नियत दाब पर हो रहा है, इसलिए बात हो रही है स्थिर दाब की। बच्चों, आयतन में परिवर्तन भी दिया गया है, अतः डेल्टा V का मान हमें दे दिया गया है। बच्चों, डेल्टा V बराबर दिया गया है, डेल्टा V बराबर है 2.0 सेंटीमीटर का घन। लेकिन बच्चों, हमें यह चाहिए होगा ऐसा ही मात्रक में, तो हम इसे बदल लेंगे। हम जानते हैं कि 1 मीटर क्यूब जो है, 1 मीटर का जो घन होगा, 1 मीटर का घन हम क्या लिखेंगे बच्चों, 1 मीटर का घन बराबर हो सकता है 1 गुणा 10 के घात में 2, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर। एक घन भी तो है बच्चों, ये नहीं, घन भी तो है। अतः यहाँ पर अगर हम बात करें 1 मीटर घन, यानी कि घन मीटर बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 1 गुणा 10 के घात में 6 घन सेंटीमीटर हो जाएगा बच्चों। 1 घन मीटर बराबर हो जाएगा 10 के घात में 6 घन सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पर हमें उल्टा करना है, हमें 1 घन सेंटीमीटर को बदलना होगा किसमें बच्चों, घन मीटर में। तो बस ये जो घात है इधर आके ऋण में हो जाएगा, यानी 10 के घात में माइनस 6 ऋण 6 घन मीटर हो जाएगा, ये घन मीटर। ठीक है बच्चों, तो 1 घन सेंटीमीटर बराबर होगा 10 के घात में -6 घन मीटर। अतः यहाँ पर जब हम बात करेंगे 2 घन सेंटीमीटर की, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 10 के घात में -6 ऋण 6 घन मीटर, यानी कि मीटर का क्यूब, मीटर का घन। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास देखिए क्या क्या है। हमारे पास है दाब, स्थिर दाब है,
और आयतन में परिवर्तन है, और हमारे पास है मूल अवधारणा अर्थात यह सूत्र, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को आसानी से हल कर पाएंगे। चलिए बच्चों, इस सूत्र में मान रखते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि W का जो सूत्र है वो है P गुणा डेल्टा V। P का बच्चों मान है 1.0 गुणा 10 के घात में 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और डेल्टा V का मान है 2.0 गुणा 10 के घात में माइनस माइनस यानी कि ऋण 6 घन मीटर। चलिए बच्चों इसे गुणा कर लें। गुणा करने पे हमें क्या मिलेगा बच्चों, देख लीजिए, 2 एक कम तो 2 ही मिलेगा हमें। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे देखिए ये है 10 के घात में 5, ये है 10 के घात में -6। हम जोड़ने पर प्लस और माइनस तो माइनस ही होगा, तो हमें मिलेगा 10 के घात में -1। अतः हमें कार्य मिल जाएगा W बराबर 0.2 जूल। 0.2 जूल, W बराबर 0.2 जूल। अतः आयतन में 2.0 घन सेंटीमीटर की कमी करने के लिए कितना बाह्य कार्य करना पड़ेगा बच्चों, कितना बाह्य कार्य करना पड़ेगा, W बराबर 0.2 जूल का कार्य करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।